हाय, आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में आगे का पॉइंट्स। अभी तक हमने पढ़ा ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क। आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा होगा प्रिवेंटिंग थेफ्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमें थेफ्ट को होने से रोकना है। साथ ही सेकंड पॉइंट हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्करेजमेंट ऑफ शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग को होने से रोकना, उसकी पहचान करना। बीइंग अलर्ट एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, हमेशा अलर्ट रहना है और एक इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। एक्नॉलेजिंग एवरी कस्टमर्स, हर कस्टमर्स को जानना है। एंड द लास्ट, लेटिंग कस्टमर्स नो दैट यू आर देयर फॉर देयर असिस्टेंस, हमें कस्टमर्स को ये बताना है कि हम वहां उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग थेफ्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम लोगों को चोरी होने से रोकना है, स्टोर्स के अंदर और बाहर दोनों जगह हम लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी रखनी है। सिक्योरिटी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ हम लोग अपने स्टोर्स के इंटरनल और एक्सटर्नल्स कैमरास लगाते हैं। कैमरे से हम लोग पूरी निगरानी रखते हैं कि स्टोर के बाहर भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आइडेंटिफाइंग एंड डिस्करेजमेंट ऑफ शॉपलिफ्टिंग। हमें शॉपलिफ्टिंग को होने से रोकना है, पहचान करनी है। पहचान के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे कस्टमर्स एक्टिविटीज करेंगे, उससे हम लोगों को पहचान करनी है। एंड डिस्करेजमेंट, और उसको होने से रोकना है। आगे के पॉइंट्स में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम चोरी को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का बीइंग अलर्ट एंड प्रोवाइड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। एज अ सेल्स एसोसिएट हमको हमेशा अलर्ट रहना होता है, कभी भी कहीं से भी कोई कस्टमर्स हमको बुला सकता है, तो अलर्ट रहना है और हर कस्टमर्स को हमें इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवानी है। एक ऐसी सर्विसेज जो ग्राहक के ऊपर इफेक्ट डाले, एक अच्छा प्रभाव छोड़े। नेक्स्ट, एक्नॉलेजिंग एवरी कस्टमर्स, हमें हर कस्टमर्स को जानना है, उसके बारे में जानना है कि वो हमारे स्टोर्स पर क्यों आया है और अपनी क्या नीड लेकर आया है, ताकि हम उसको अच्छे से अपने कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली फुलफिल कर सकें। लास्ट पॉइंट हम लोगों का लेटिंग कस्टमर्स नो दैट यू आर देयर फॉर देयर असिस्टेंस। हमें अपने कस्टमर्स को बताना है कि हम वहां उसकी मदद के लिए खड़े हैं। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए हमें हमारे कस्टमर्स को जाके, जैसे ही कस्टमर्स आता है उसको ग्रीट करके हम लोगों को बताना है कि उनको कोई भी नीड है या कोई भी अगर उनको जानकारी चाहिए तो हम उनके आसपास ही खड़े हैं उनकी मदद के लिए। सो दैट्स अ रोल ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क। हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 हेल्प द स्टोर्स कीप सिक्योर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, रोल ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क। आज हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे स्टोर्स पर काम कर रहे हैं, या एज एम्प्लॉय हम लोगों की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब हम सिक्योरिटी रिस्क के साथ डील कर रहे हैं। आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा प्रिवेंट शॉपलिफ्टिंग, अपने स्टोर्स के अंदर शॉपलिफ्टिंग को होने से रोकना। नंबर 2 हमारा होगा डिस्करेजिंग पोटेंशियल शॉपलिफ्टर्स, हमारे जो भी पोटेंशियल शॉपलिफ्टर्स हैं उनको डिस्करेज करना है। एंड द लास्ट, प्रिवेंटिंग रॉबरी, अपने स्टोर्स में रॉबरी को होने से रोकना। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लोगों का था प्रिवेंट शॉपलिफ्टिंग। अपने स्टोर्स में शॉपलिफ्टिंग को होने से रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली वॉच आउट फॉर पीपल हु अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। ऐसे पर्सन पे हम लोगों को फोकस करना है जो हम लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है। रोमिंग अराउंड स्टोर्स, स्टोर्स में इधर उधर घूम रहा है। साथ ही कम बैक सून आफ्टर लीविंग द स्टोर्स, एक बार स्टोर्स को लीव करने के बाद फिर से आपके स्टोर्स पर वो आ रहा है लेकिन कुछ बाय नहीं कर रहा। ठीक है, लुकिंग अराउंड एंड वॉच सेल्स स्टाफ कॉन्स्टेंटली, लगातार वो बार बार आपके स्टोर्स पर आ रहा है और सेल्स स्टाफ को लगातार घूर कर देख रहा है या देखता जा रहा है। इस तरीके से हम लोग पहचान कर लेते हैं
कि जो सामने वाला है वो जरूर हमारे स्टोर से कुछ चुराने के मकसद से या चुराने के इरादे से हमारे स्टोर्स पर आया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे कि इसको कैसे डिस्करेज करना है। सो डिस्करेजिंग पोटेंशियल शॉपलिफ्टर्स, जो हमारे स्टोर्स पर ऐसे कस्टमर्स आए हैं जो सिर्फ चोरी ही करने के मकसद से आए हैं, ऐसे लोगों की जो इरादे हैं उनको कैसे डिस्करेज करना है। हम लोगों को करना क्या होगा इसमें, ग्रीट एंड एक्नॉलेज कस्टमर्स पोलाइटली विद अ स्माइल। हमें अपने कस्टमर्स को जाके ग्रीट करना है, ऐसे कस्टमर्स को जो बार बार आ जा रहा है, कुछ खरीद नहीं रहा है, लगातार हमारे स्टाफ को घूर कर देख रहा है, ऐसे कस्टमर्स के पास जाना है और पोलाइटली कस्टमर से जानकारी लेनी है, उसके बारे में जानना है। आस्क कस्टमर्स इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, उससे जानना है कि उसको किसी तरह की कोई मदद चाहिए क्या। एंड बी फोकस्ड टुवर्ड्स दोज एरिया वेयर शॉपलिफ्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर। ऐसे एरिया को हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है जहां पे चोरियां हो सकती हैं। ज्यादातर चोरी कहां होती है, ज्यादातर चोरी ऐसे स्थान पर होती है या उस प्लेस में होती है जहां पर हमारा स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जहां पे लाइटिंग बहुत कम हो सकती है या कैमरे का फोकस नहीं होता। ऐसे स्टोर्स पे चोरियां जल्दी हो जाती हैं, ऐसे एरिया में जल्दी चोरी हो जाती है। तो ऐसे एरिया पे हम लोगों को कवर करके रखना है। अगर उस तरफ ऐसा कोई भी कस्टमर्स जो शॉपलिफ्टर है और चोरी के मकसद से आया है, उस एरिया में हम लोगों को अपना फोकस ज़्यादा करना है। तो ये हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक एम्प्लॉयज़ की, कि जब हम अपने स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी रिस्क को हैंडल कर रहे हैं तो किस तरीके से हम लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रिवेंटिंग रॉबरी, अपने स्टोर्स में रॉबरी को होने से कैसे रोकना है। प्रिवेंटिंग रॉबरी में हम लोगों को करना क्या है, स्टोर शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। आपके जो भी स्टोर्स हैं, ठीक है, जहां भी आप वर्क कर रहे हैं उस एरिया को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। लाइटिंग शुड बी प्रॉपरली वर्किंग इन द ऑल एरिया। आपके स्टोर्स में हर एरिया के अंदर जो लाइटिंग है वो प्रॉपर वर्क कर रही हो, आपके सीसीटीवी कैमराज हमेशा अच्छे से वर्क कर रहे हो और पूरे स्टोर्स पे जहां जहां आपके कैमराज लगे हैं हर एरिया पर उनका फोकस हो। ये हमको लगातार चेक करना है और फोकस भी करना है। एंड द कैश शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। हम इन सब चीजों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब स्टोर्स का कैश हम लोग अपने सीनियर्स को हैंडओवर दे रहे हैं तो केयरफुली हम लोगों को उसका हैंडओवर देना है। किसी भी तरह की कोई पर्सन या किसी तरह की कोई अनवांटेड पर्सन आपके आसपास ना हो जब आप कैश को हैंडल कर रहे हो। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कि किस तरीके से हम लोगों को अपने स्टोर्स में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है जब हम अपने स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी रिस्क के साथ डील कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट्स थे चैप्टर नंबर 3 के, जो हमने 4 पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़े थे वो हमारे आज कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क हमारा था, हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क था, रोल ऑफ एम्प्लॉइज इन हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क और लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क।